अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू कैफे इक्तिसाद। एक नई किस के साथ आप आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है क्विकली जस्ट गो थ्रू। अभी आपने देखा होगा एक दो हफ्ते पहले चाइना ने एक अपने जिस तरह चैट जीपीटी के बारे में तो सबको मालूम होगा। चाइना ने डीप सीक नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज इट्स पार्ट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलएलएम। दे रिलीज दैट और उसने काफी खलबली मचा दी। उसने बहुत एक किस्म का आप जैसे कहते हैं कि एक तूफान बरपा हो गया। एक क़यामत सी आ गई वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स में और पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में। वहाँ पे एक वो जिसे उर्दू का एक लफ्ज होता है, खलबली मच गई। तो क्या हुआ? ऐसी क्या चीज़ है डीप सीक में कि उनको, हालांकि उनके पास अपने मॉडल चैट जीपीटी है, फिर गूगल के पास अपने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना है। तो क्या ऐसी क्या बात थी डीप सीक में कि जिसकी वजह से ये इतना हंगामा खड़ा हो गया, इतने ज़्यादा जो है इस पे शोर मचा। तो let's just take a brief dive into it. I've written an article on that too, but here's a simple explanation for the viewers. देखिए, डीप सीक वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इसे जो है इट्स काइंड ऑफ व्हाट वी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एक तो ये है कि दिस इज नथिंग न्यू, पहले इस चीज को समझ लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मिसाल के तौर पे आपके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्यू अप्लायंसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके जो ओवन्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, या इवन वॉशिंग मशीन्स होती हैं, या इस तरह के कैसेट प्लेयर्स होते थे जो थोड़े पुराने, उसमें आप देखते थे कि आप एक चीज को कोई एक इंस्ट्रक्शंस देते थे, रिवाइंड, फॉरवर्ड, या वॉशिंग मशीन को आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे लगा दिया, वो उसको रिपीट करता। सो रिपीटिंग दैट मैकेनिकली, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो वो एक चीज जो वो रिपीटेशन होती थी, दैट्स काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। सो अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, दिस इज very different. In fact, it's almost, let me just say this, and I'll give you an example. कि you are kind of building a thinking artificial intelligence. इससे पहले जो artificial intelligence थी, वो आपके अहकामात के, वो जो भी इसको प्रोग्राम करता था, जिस तरह करता था, वो उसके अहकामात के वो उसके अंडर होते थे। वो जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। बट दिस थिंग इज वेरी डिफरेंट। It's a thinking artificial intelligence. It's kind of creating a new species. And I'm not joking. So let me give you an example. 2 दिन पहले मैंने एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल सुनी। I don't know how many of you watch the Joe Rogan podcast. Joe Rogan एक बड़ा मशहूर podcaster है US का. He has got millions of fans, billions of fans in fact. और उसकी पॉडकास्ट जो है वो बड़ी सुनी जाती है। तो उसमें एक उसने मेहमान को मदऊ किया हुआ था, वो आया था, उसने एक बड़ी जबरदस्त टेल सुनाई। इट्स काइंड ऑफ वो वो आपको बता रहा था कि यार, दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल की जो क्रिएट कर रहे हैं हम थिंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इवॉल्व हुई है, कि उसके देखें ये पहलू है कि एक तो इट्स एक जबरदस्त चीज है, जबरदस्त। एंड वन ऑफ द रीजन इट इज कि आपको फौरन, मिसाल के तौर पे, अब चैट जीपीटी है, आप उसमें एक टाइप करें और आपको फौरन एक जवाब आ जाएगा, वो एग्लोमरेट करके आपको दे देगा। एंड विल डिस्कस दिस थिंग। उसने एक और बात जो कही वो ये थी कि इट्स फ्राइटनिंग टू। थोड़ा सा इससे उसको कहते हैं कि डर भी लगता है। एंड डर क्यों लगता है? सो एनी वन ऑफ यू हु हैज वॉच द टर्मिनेटर मूवीज, अगर आपने जिसने भी देखी हो, एंड आई एम श्योर जो कि 90s अर्ली 2000 से है, वो सारे इसको रिलेट कर सकते हैं। टर्मिनेटर में वो ऐसे रोबोट्स वगैरह दिखाते हैं, वो सारे आर्टिफिशियल के हु कैन थिंक ऑफ देमसेल्व्स एंड टेक ओवर द वर्ल्ड। वो दुनिया पे रूल करते हैं और उनकी इंसानों से फिर लड़ाई होती है। So he was kind of talking in that sense. उसने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। उसने कहा कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम बनाया था, और उसने जो है वो एक वेबसाइट पे गया कोई चीज, कोई काम करने। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक प्रॉम्प्ट आता है कि जी, आपको वो डब्बे आते हैं कि जी इसमें क्लिक करें और ये बताएं, ताकि वो आपसे ये कंफर्म कर सके कि यू आर रियल ह्यूमन, यू आर नॉट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू आर नॉट काइंड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। गेस व्हाट? वो जब वहां पे गया
he tried to access that website, ये मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो वहां पे जब ये प्रॉम्प्ट आया, तो नेक्स्ट टाइम बिफोर गोइंग देयर, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ह्यूमन को, रियल ह्यूमन को हायर कर लिया ऑन वेजेस टू टू डू दैट वर्क टू एक्सेस वेबसाइट्स। दिस इज अ रियल टेल एंड दिस इज फ्राइटनिंग टू, कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बजाय एक एंटरप्रेन्योर के, जिंदा लिविंग इंसान के, वो हायर कर रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ फ्राइटनिंग एंड यू थिंक अबाउट इट, कि अगर वाकई और जिस तेजी से तरक्की कर रही है, जिस तेजी से इवॉल्व हो रही है, और जिस तेजी से वो ये चीज आगे बढ़ रही है, it's and really it kind of gives you something to think about। और अभी कुछ अरसे पहले गूगल ने अपने एक इंजीनियर को फायर किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है, फॉर सेइंग दी सिमिलर थिंग्स। कि जो गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने ये कहा था, रिवील किया था, जिसपे उसको फायर कर दिया गया था, कि इट्स नाउ कॉन्शियस। उसने कुछ इस तरह की एक टर्म यूज की, कॉन्शियस, कि वो खुद सोच सकता है, खुद सारे काम कर सकता है, इट डजेंट नीड एनीवन। फिर इसके बाद अभी जो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज विनिंग एक वो था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसको मिला है, उसने भी वार्न किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरात हैं, लोग उसको, दुनिया उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है। It's a very good talk. Abhi, I'm forgetting his name, but if you have the time, do watch his talk. It's very interesting. And again, he brings out a lot of interesting aspects that he thinks should be taken seriously. But anyway, this is what artificial intelligence. I hope this is not that old type of artificial intelligence. This is kind of creating a new species in its own that can think, and it has a lot of implication. So अब ये देखें कि ये अब चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे प्रोग्राम करते हैं, इट्स एग्लोमरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लाते हैं। अब ये चीज तो गूगल के सर्च इंजन भी कर रहे थे इससे पहले। सो व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट इट? डिफरेंट ये है कि आई जस्ट नीड टू से दोज वर्ड्स टू चैट जीपीटी या फिर डीप सीक हो गया, कि यार डू दिस थिंग फॉर मी, सर्च दिस थिंग फॉर मी, और क्रिएट समथिंग लाइक दिस फॉर मी, एंड इट विल डू इट इटसेल्फ। आपको किसी सर्च इंजन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वो ऐसे टाइप करके दे देगा, आपको वो बेस्ट सोर्स निकाल के दे देगा, आपको वो एक समराइज करके दे देगा। अब देखें इसका एक और पहलू ये भी है। सो इट्स एग्लोमरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हैज बीन हैपनिंग, सर्च इंजन हैं, लेकिन दिस इज बेटर फॉर द सिंपल रीजन कि वो सारा काम आपको वो बेस्ट सोर्सेज से निकाल के वो खुद करके दे देता है, आपको खुद पढ़ना इतना नहीं पड़ता उस पर। सो इसका एक पहलू भी है, मंफी पहलू ये है कि कुछ क्लासेस में मैंने स्टूडेंट्स को देखा था। देखिए, हम तो जब पढ़ा रहे होते हैं, हमें स्टूडेंट्स का अंदाजा होता है, तो उनकी राइटिंग का, फिर वो जब वो अपने टर्म पेपर्स देते थे, तो उसमें इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी होती थी, यू कुड टेल कि यार ये इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने कहीं चैट जीपीटी वगैरह के जैसे वो सॉफ्टवेयर की मदद ली है। तो एनी देयर आर वेज टू कैच दैट टू। सो एक ये इसका मंफी पहलू, जो एज अ टीचर की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज जो है उस पर आप फिर उल्टा रिलायंट हो जाते हैं, प्रोग्राम्स पे, सॉफ्टवेयर पे, कि यार ये सारी मुझे करके देगा, खुद आप वो नहीं करना चाहते, वो जो आप अपनी मेंटल फैकल्टीज है उसको नहीं यूज करना चाहते, एंड यू वांट टू अवॉइड दैट। सो दैट्स अनदर नेगेटिव इशू विद दैट। चले अब चलते हैं कि जी, क्या इशू डीप सीक का, क्या इतना इशू, और इतना क्या इस पे अमेरिकन ने और यूरोपियन ने, खास तौर पे अमेरिकन ने बहुत शोर मचाया हुआ था। देखिए, इशू ये है कि पहले तो इन्होंने, अमेरिकन जो होते हैं, जैसे मैं एक टर्म है इरेशनल एक्सूबरेंस, वो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इरेशनल एक्सूबरेंट समझते हैं कि यार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज है, इसमें हम बहुत आगे हैं, और चाइनीज जो है दे कांट कैच अस। लेकिन जिस तरह चाइना ने कर दिखाया बहुत सी फील्ड में, मिसाल के तौर पे उन्होंने अब 6th जनरेशन एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी निकाल लिया, जो कि अमेरिका अभी तक नहीं कर सका। उन्होंने उसकी टेस्ट फ्लाइट भी कर ली है। जिस तरह उसने उसमें उनको दुनिया को हैरान कर दिया, इस तरह डीप सीक जो है, वो अमेरिकन ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना जल्दी चाइनीज आ सकते हैं। अब उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आप ये चैट जीपीटी बनाने वाले हैं सैम ऑल्टमन, एआई के एक बड़ा मशहूर नाम है। तो कुछ अरसे पहले उसकी, जब ये जिस दिन ये डीप सीक वाला मामला हुआ, तो उसके एक दिन बाद किसी ने उस पे, एक्स पे, ट्विटर पे वीडियो लगाई हुई थी इसकी पुरानी। तो ये 2-3 साल पहले की बात है कि ये इंडिया में गया, एक साल डेढ़ पहले की, 2 साल पहले। वहां पे किसी ने, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, इससे पूछा कि यार व्हाट इफ
जितनी कीमत पे आप बना रहे हैं इस पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अगर ये इंडिया का ही कोई इंजीनियर जो है वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डू यू एक्स में बना ले, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उसने फौरन कहा कि नहीं नहीं जी, फॉरगेट दिस थिंग, बड़ा कॉन्फिडेंटली, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नेवर गोना हैपन। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस, इरेशनल एक्सुबरेंस था। तो जैसे ही चाइनीज वो आया तो ये सब हैरान रह गए, क्योंकि सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना कम से कम हमसे 3 4 5 साल पीछे है। अभी जब तक वो आएगा, जब तक ये करेगा, तो हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजीद ये चैट जीपीटी टाइप का जो है वो इतना बेहतर कर चुके होंगे कि चाइनीज उसके बाद जो है जब हम तक पहुंचते पहुंचते हम उससे 5 साल 10 साल और आगे निकल गए होंगे। बट दे वर एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज कि अचानक चाइना केम अप विद डीप सीक, चाइनीज कंपनी, और उस वो जो है इनके चैट जीपीटी वगैरह से बहुत बेहतर है, जिसने भी उसको इस्तेमाल किया। सो इशू फिर ये आया कि इसकी वजह से ये आया, स्टॉक वैल्यूएशन इतनी ज्यादा गिर गई। स्टॉक जो जितने थे उसकी कैपिटलाइजेशन, स्टॉक्स की वो जो कीमतें, अगर एक 100 रुपए में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का स्टॉक बिक रहा था, किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का, वो अचानक गिर के जो है 50 रुपए पे पहुंच गए, 60 रुपए पे। बहुत से लोगों की जितनी वो दौलत थी, उसमें वेल्थ थी, वो अचानक एक दिन में उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो आ गई, कमी आ गई, क्योंकि वो स्टॉक वैल्यूएशन जो है अच्छी खासी गिर गई। क्यों गिर गई वो? इसलिए क्योंकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन कंपनीज, एनवीडिया है, सैम ऑल्टमैन की एआई कंपनी जो है उसने, और एआई कंपनीज ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, उन्होंने जितना एआई पे लगाया वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। जो चाइनीज डीप सीक है, जिसका रिपोर्ट हुआ उसका खर्चा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए वो सिर्फ $6 मिलियन था, इससे थोड़ा सा ज्यादा। $6 मिलियन और बिलियन डॉलर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो भौचाल इसलिए आ गया वहां पे, इतना ज्यादा इशू इसलिए बन गया कि यार एक चीज हम बिलियन ऑफ डॉलर्स में बना रहे हैं और वो चाइनीज जो है उसके सिर्फ 5-10% पे बना लेते हैं, तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। जाहिर है फिर कस्टमर किस तरफ जाएगा, कंज्यूमर किस तरफ जाएगा, खरीदने वाला वो तो उस तरफ जाएगा कि जो एक चीज हम 100 रुपए की बेच रहे हैं वो चाइना 10 रुपए में, 5 रुपए में बना के जो है 10 रुपए में बेच दे, तो फिर कोई हमारी प्रोडक्ट नहीं लेगा। सो दैट इज वेयर द रियल इशू लाइज कि चाइना हैज आउट प्राइस देम, लाइक चाइना हैज बीन आउट प्राइसिंग द वर्ल्ड इन मेनी थिंग्स। ये उनकी ब्रिलियंस है, ये उनकी कामयाबी है। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, वेपनरी, आप उसमें ऑटो ऑटोमोबाइल्स उठा के देख लें, खासतौर पे इलेक्ट्रिक वंस में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स उठा के, कोई भी चीज उठा के देख लें, चाइना ने इनको आउट प्राइस किया हुआ है। इट्स जस्ट देयर ब्रिलियंस। तो वो जो है इनको हजम नहीं हो रही। और देखें जैसे ये वो उनका डीप सी आया, तो उससे अगले दिन तक डीप सी, एक दो दिन के अंदर अंदर उस पर इतने साइबर अटैक्स हो चुके थे। अमेरिकन, ऑब्वियसली अमेरिकन की तरफ से ही थे और यूरोपियंस की तरफ से ही आए थे, कि उसको डिस्टर्ब करने की, उसको खराब करने की कोशिश की। तो देखें ये एक और नई जंग शुरू होगी कि कितना इसमें स्टेक्स आर सो हाई फॉर कंपनीज एंड फॉर कंट्रीज, क्योंकि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हैं, जिस तरह मैंने बात की कि वो लोग नहीं चाहते कि चाइनीज जो है इस चीज में जो है हमसे आगे निकलें या हमारे बराबर आए। तो इस चीज में उन्होंने ये उनका वो था कि जी साइबर अटैक्स करे और किसी और डीप सीक को खराब करे, लेकिन नहीं कर सके। आई डोंट थिंक हो सकता है। फिर ये काइंड ऑफ फूलिशनेस है, इट्स काइंड ऑफ फूलिशनेस, बेवकूफ़ी इसलिए है कि मैं आपको लेके चलता हूँ। एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट था, इक्तिसादी माहिर, वन ऑफ प्रॉब्ली द मोस्ट वेल नोन, फ्रीडरिक हायक। फ्रीडरिक हायक के दो एसेज थे, एक 1945 में या 1946 में आया, द यूज ऑफ नॉलेज इन अ सोसाइटी, और दूसरा 1980s में शायद आया, 1982 में, 83 में, द फेटल कंसीट, यानी धोखा, जानलेवा धोखा। आप इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कर सकते हैं। इन दो आर्टिकल्स में क्या चीजें लिखी हुई थी जो कि हमें बताती हैं, इस पहलू पे बातें हैं कि जी क्यों ये बेवकूफ़ी है कि आप डीप सीक को खराब करने की कोशिश करें, चाइना को अंडरमाइन करने की कोशिश करें। उन आर्टिकल्स में क्या कहा गया था? उन आर्टिकल्स में ये कहा गया था कि देखिए नॉलेज जो है वो ऐसा हो गया है, द यूज ऑफ नॉलेज इन अ सोसाइटी, बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या था? वो ये था कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग जो होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान में होती है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में या पेशावर में या लाहौर में या फिर क्वेटा में या फिर कराची में बैठ के बाबू बैठ के वो कहते हैं कि ले हमने एक प्लान बनाना है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हम जानते हैं कि बेहतर क्या चीज़ है तो हमने वो चीज़ करनी है, उसको प्लान बनाना है। वो कहते हैं कि इस तरह के जो है ये फ्यूटाइल है, इस तरह की प्लानिंग। वजह क्या है? वो कहते हैं कि हर इलाके की
और हर खित्ते के, हर जोग्राफिकल एरिया के जो रहते हैं, वो अपने कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंफॉर्मेशन जो होती है वो उन इलाके के लोगों के पास होती है, वो किसी सेंट्रल प्लानर के पास नहीं होती। और इवन अगर सेंट्रल प्लानर उधर जाता भी है, वो उधर का है नहीं, तो उसके पास जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सारी वहां से आ जाए। इट्स नॉट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें सोशियो कल्चरल इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो चीज़ें वेरिएबल्स जो कि इफेक्ट कर सकती है प्लानिंग को। सो ये एक तो वो ये था कि यूज ऑफ नॉलेज इन अ सोसाइटी, कि आप उसको ये नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्टेड है और एक बंदे को सब कुछ पता है। फिर दूसरा फेटल कंसीट में वो ये कहता है कि कोई बंदा जो ये कोशिश करे, कोई एंटिटी, कोई मुल्क ये कोशिश करे कि अपनी विल या अपनी मर्जी औरों के ऊपर थोपने की कोशिश करे, तो वो जो है वो कामयाब नहीं होगी ऐसे हालात में, जबकि आपके पास नॉलेज जो है, इल्म जो है, और इल्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इनोवेशंस आ गई, तरक्की आ गई, वो सारी चीज़ें जो है वो जमहूरी है, इट्स डेमोक्रेटिक, इट्स वाइड स्प्रेड, कि वो सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस जमाने से, जब से प्रिंटिंग प्रेस बना था 14वीं सदी में, उस जमाने से आप देखेंगे, उससे पहले जो किताबें होती थी वो सिर्फ जो होती थी वो कलीसियाओं में होती थी, चर्चेस में या मदरसों में होती थी, उससे बात नहीं होती थी क्योंकि हैंड रिटन होती थी। तो वो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस आया है, सारी दुनिया में नॉलेज फैलना शुरू है, देयर वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो उसको उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करना, कि नहीं जी इसको रिस्ट्रिक्ट करके हम रखेंगे और सिर्फ हमारी मर्जी एक चलेगी, वो नहीं हो सकता। जब इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, तो फिर लोगों के पास हर किस्म का नॉलेज होता है और उस नॉलेज की बेस पे वो फैसले करते हैं। आप इस नॉलेज की बेस पे, कि आप एक बैठा हो किसी मुल्क में, एक डिक्टेटर बैठा हो और वो फैसले सादर करे कि मैं आपको सच कह रहा हूँ, और जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसको काउंटर कर सकते हैं। सो वो फेटल कंसीट ये थी कि हाइक ये कह रहा था कि आप इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ और स्प्रेड ऑफ नॉलेज में आप किसी को ये करने की कोशिश करें, बताने की कि मैं, आई एम द वन हु इज राइट एंड आई नो द बेस्ट, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट्स अ फ्यूटर एक्सरसाइज। तो देखें अब यहाँ पे यही हो रहा है कि अमेरिकन हो गए, यूरोपियंस हो गए, वो ओवर कॉन्फिडेंट कि यार ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है। इट्स नॉट, नॉलेज जो होता है वो हर एक के पास फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी है। इट्स अ डिफरेंट थिंग हाउ यू यूटिलाइज दैट नॉलेज, उसका फायदा कैसे उठाते हैं। चाइनीज उसका बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, टॉप टॉप ऑफ द लाइन, जो कि यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है उसके मुकाबला करती है उनका। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, हालांकि ये नॉलेज जो है इधर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल। सो आप इसको इस तनाजुर में देखें कि जो अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियंस कोशिश कर रहे हैं, हायक ने ये कहा था कि दैट इज फ्यूटाइल, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप जितने मर्जी साइबर हमले कर लें, वो जो नॉलेज है, वो जो इल्म है, वो तो रहेगा, आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते। अगर आप डीप सीक को साइबर अटैक्स के जरिए खराब भी कर लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होना। वो फिर वो नॉलेज तो उधर ही है, वो फिर डीप सीक की तरह का एक और प्रोग्राम बना लेंगे, शायद थोड़ा सा और खर्चा लग जाए। तो देखें ये as per Hayek, and even logically, if you think of it, it is impossible that you try to restrict this thing to your own advantage. तो अमेरिकन और यूरोपियंस को ये चीज सीखनी पड़ेगी। सो फोक्स, दिस वाज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज, जो डीप सीक दैट है, ये दिस इज व्हाट इट इज अबाउट, and what underlies the stakes of it at the base of it, or why the stakes are so high. So I hope ये चीज, ये प्रोग्राम आपको, ये छोटी सी एक डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज डू, एंड देयर इज मोर कमिंग अप इंशाल्लाह ताला, much more to come up. So looking forward to hearing from you. Thank you. Allah Hafiz.